नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। अरे वाह भाई वाह, अभी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 7 करने वाले, तो पूरा फोकस बढ़ा कि क्वेश्चन 7 को देखना। और दो क्वेश्चन बचे, फिर ये एक्सरसाइज का पूरा सीरीज खत्म। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, पर आपको मैं आगे जाने से पहले बोलूंगा हेरॉन्स फॉर्मूला वन शॉट देख लेना हमारे चैनल पे। बहुत सही है वन शॉट, बेसिक से लेके डिफिकल्ट क्वेश्चन सारे कवर किए गए। ठीक है, वो वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, उसे भी देखना। ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो भाई। ये क्या हो गया, आजा भाई आजा आजा, ओपन 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 हो जा भाई। एक सेकेंड, ओ भाई ये क्या हो गया, एक सेकंड आ गया। ठीक है, तो आ जाओ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। देखो देखो क्वेश्चन देखो, बहुत इजी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टेंशन नहीं लेना। काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ये काइट है, किट नहीं, काइट स्क्वायर के शेप में। देखो ऐसा दिख रहा है, टुडुक, एक सेकंड। कैसा है, स्क्वायर शेप में। ठीक है, अब आ जाओ, अब आगे देख आगे देख आगे देख, समझ। डायगोनल कितना है, 32। तो ये जो डायगोनल दिख रही है 32 है। ठीक है, क्या है, 32। एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसका बेस है 8 और साइड है 6। तो इधर ध्यान से देखना, बेस कितना 8 और ये एक साइड 6 है। आइसो, आइसो मतलब दो साइड बराबर, आइसो मतलब दो साइड बराबर। तो ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा भाई, 6 सेंटीमीटर। वेड बाय 3 डिफरेंट शेड शोन इन द फिगर। हाउ मच पेपर इन द शेड हैव बीन यूज्ड। अभी हमें इसका पेपर कितना यूज किया गया शेड में वो पूछा गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर है, इसका पहले एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का पूरा सॉल्व करें। सेक्शन 1 एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, स्क्वायर एक्चुअली साइड स्क्वायर होता है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर अभी डायगोनल दिया है तो डायगोनल हाफ इनटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ बी स्क्वायर, इतना याद आता है। ठीक है, डायगोनल कितना भैया दिया है 32, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 32। अब इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 2 1 जा 2 16 जा। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 32 बाजू में करो, 32 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 2 जा 12, 6 3 18 प्लस 1 19 प्लस 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ठीक है, सो 2 9 प्लस 2 कितना हो गया भैया 11, 5 1 2, क्या हो गया 5 1 2। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या पता था, एरिया ऑफ सेक्शन 1 किसका निकालना है, वो किसके इक्वल हो गया, सेक्शन 2 के। देखो भाई ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1, यानी 2 के हो गए, 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाफ ऑफ क्या भैया, हाफ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमें मिला स्क्वायर का एरिया, देखो 512 उसका आधा हो जाएगा। तो हाफ ऑफ मतलब 512 का आधा कितना होता है, 2 2 जा 4, 11 हो गया, और 2 5 जा 10, 5 2 6 जा 12, कितना मिल गया 256 भाई। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिल गया। अब सेक्शन 1 सेक्शन 2 कितना मिला हमें, देखो सेक्शन 1 क्या मिला 256, सेक्शन 2 क्या मिला 256। अब लास्ट है उसका करते हैं, लास्ट वाला लास्ट वाला। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, कॉपी कर लेना लास्ट वाला। देखो लास्ट वन का देखना, तीनों साइड दिया है। तो ये मान लो ए है, क्या है भाई, ये मान लो ए है, इसको मान लो बी है, और ये मान लो सी है। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके, तीनों साइड है हेरॉन्स फॉर्मूला। हाँ, सो सेमी पेरी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस इज इक्वल टू ए क्या है भैया 6, बी क्या है 6 प्लस 8 बटा 2। एस इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 12 प्लस 8 20 अपॉन 2, 2 1 जा 2 10 जा। एच की वैल्यू क्या मिल गई 20, क्या मिल गया भाई 20। अब इधर लिखो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला देखो ध्यान से, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है 10, इसको भी इरेज कर देता हूँ इधर से, इसका भी काम हो गया है भाई। एस क्या है भाई 10 है, सो अंडर रूट में 10, 10 माइनस सी कर दो, 10 माइनस ए क्या है भाई, ए क्या है 6। नेक्स्ट 10 माइनस बी क्या है भाई 6, 10 माइनस सी क्या है भाई 8,
ठीक है, अंडर रूट में ये 10 इधर लिखो, 10 माइनस 6 कितना होता है भाई 4, 10 में से 6 निकाले कितने बचेगा 4, ठीक है, 10 माइनस 6 वापस 4, 10 माइनस 8 2, इधर ये दो कॉमन मिल गए तो ये रूट के बाहर आ जाएंगे, इधर भी करो 5 2 जा 10 फैक्टर निकालो, कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये क्या हो गया बाहर आ गया। फिर भाई और कौन सा कॉमन है, ये एक कॉमन है, ये एक कॉमन है, ये भी एक बाहर आ गया 4, और रूट में कौन बचा रूट 5, ठीक है, 4 2 जा 8 रूट 5, 4 2 जा 8 रूट 5, ठीक है। अब रूट 5 का वैल्यू निकालना है, क्या रूट 5, क्योंकि उसको बाद में ऐड करना होगा, बाद में पूरा सम करना होगा, तो 5 करो इधर, 3 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4, हाँ 2 2 जा 4, माइनस करो 1 आ गया, ठीक है, इधर पॉइंट डालेंगे तो इधर 2 0 आ जाएगा, 2 + 2 इसको प्लस करो कितना हो गया भाई 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 42 × 2 करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 84, सो 2 लिया, सो हमें इधर अप्रोक्सीमेट में अप्रोक्सीमेशन के साथ कितना मिल गया भाई 2.2, कितना मिल गया 2.2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2.2 करो, ठीक है 2.2 करो, इधर करो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 + 1 17, 17.6 अप्रोक्सीमेट 17.6 होगा, ठीक है, खत्म हो गया, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में।